पाकिस्तान और चीन का काल रफाल। पाकिस्तान और चीन दोनों के काल रफेल को एक बार फिर से मजबूत संख्या में भारतीय फौज में, भारतीय इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की तैयारी कर ली है। और हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और चीन का काल रफाल। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों के काल रफेल को एक बार फिर से मजबूत संख्या में भारतीय फौज में, भारतीय इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की तैयारी कर ली है। और DAC डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने इसकी परमिशन दे दी है। यही नहीं, भारत के पास दो ऐसे योद्धा आने वाले हैं जो भारत की सीमाओं से लेके भारत के समंदर तक की रक्षा करेंगे। और इतिहास की सबसे बड़ी डील दुनिया की ये हुई है, जो एक बार में डिफेंस डील हुई है। इसकी कॉस्ट है लगभग 3.60 यानी लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए, जिसको अगर बिलियंस में करें तो 32-34 बिलियन की डील आती है। ये भारत ने डिसाइड किया है कि हम 114 राफेल फाइटर जेट अब हम परचेज कर रहे हैं फ्रांस से। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 18 फरवरी को भारत आ रहे हैं, अभी 4-5 दिन बाद ही। और उस दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दोनों मिलकर इस डील पर साइन करेंगे। और ये साइन होने के बाद इतिहास की सबसे बड़ी डील बन जाएगी। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से 25,000 करोड़ के यानी 25,000 करोड़ भारतीय रुपए, जो पाकिस्तान में देखा जाए तो तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इसका नाम है P-8I। ये पोसाइडन 8I इस विमान का नाम है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का योद्धा है, महायोद्धा है। और पाकिस्तान से तो क्या ही कंपेयर करना, पाकिस्तान के पास इस लेवल का कोई विमान है ही नहीं। यहां तक कि चाइना के पास भी इस टक्कर का, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का माहिर हो, ऐसा कोई योद्धा नहीं। तो भारत ने समंदर के अंदर एंटी सबमरीन विमान जो डिस्ट्रॉय कर सकता है सबमरीन्स को, P-8I, वो 6 अमेरिका से परचेज करने के ऑर्डर साइन कर दिए हैं। और राफेल जो फ्रांस से लेंगे हम लोग, उसके 114 फाइटर जेट की डील साइन कर दी है। भारतीय एयरफोर्स के पास, भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही सुखोई 30 MKI तकरीबन 180 की संख्या में मौजूद है। मिराज 2000, जगुआर, इसके अलावा राफेल भी हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। 36 हमारे पास ऑलरेडी थे और 114 अब आ जाएंगे, तो टोटल राफेल हो जाएंगे 150। 36 राफेल के मामले में ही पाकिस्तान और चाइना परेशान थे, लेकिन जब 150 हो जाएंगे तो पाकिस्तान चाइना में हड़कंप मच जाएगा। और मच गया, बेसिकली बहुत ज्यादा मच गया है। इतना मचा है कि पाकिस्तान वाले आसिम मुनीर के पसीने बंद ही नहीं हो रहे हैं। सर्दी के मौसम में तो पसीने आ रहे हैं और पसीने बंद नहीं हो रहे हैं। वो सोच रहा है कि यार, जब 36 फाइटर जेट थे तब इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर मुरीदके में, पठानकोट के आसपास जिससे जो नजदीक पड़ता है एरिया, वो वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर, यहां तक कि बहावलपुर में, यहां तक कि लाहौर के नजदीक, वहां घुस के हमने उनके आतंकवाद के 9 ठिकाने डिस्ट्रॉय किए, जब तकरीबन 8 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। अब जब 114 राफेल आ जाएंगे तो क्या हलचल होगी पाकिस्तान के अंदर, ये आप सोच सकते हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान की परेशानी का सबब यह है कि 36 राफेल से ही हम परेशान थे, 114 और आ गए, 150 हो गए अब तो ये, अब हमारा क्या होगा। जहां तक बात की जाए इस डील की, ये इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील है, ये हमने पहले बताया आपको। आपको पता ही होगा कि जब यूरोप से डील हुई भारत की, तो उसे कहा गया ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। फिर जब 6 दिन के बाद ही अमेरिका से डील हुई तो उसे कहा गया ये फादर ऑफ ऑल डील है। लेकिन ये जो रक्षा सौदा है, ये डेडली डील ऑफ ऑल है। ये वो डील है जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। इसके साथ ही इन राफेल की अगर बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करें, तो ये राफेल हर तरीके का ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। चाहे वो डॉग फाइट में दूसरे के विमान को गिराना हो, चाहे दूसरे के विमान की जो मिसाइल आ रही है उनको डिस्ट्रॉय करना हो, चाहे दूसरे के इलाके घुस के बॉम्ब्स गिराने हो, जिसमें आपने सुना होगा हैमर बॉम्ब। ये जो हैमर बॉम्ब है, इसका फेमस है, ये एंटी बंकर बॉम्ब है और ये बंकर के अंदर घुस के वहां डिस्ट्रॉय करता है, फट जाता है। इसके अलावा इसके पास स्काल्प मिसाइल है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर तक एंटी विजुअल रेंज तक जाके मार सकती हैं। यानी
250 किलोमीटर जेट जब दूर उड़ेगा पाकिस्तान का, जब तक उसको नजर आएगा कि हिंदुस्तान का कोई जेट है, तब तक उसके ऊपर मिसाइल फायर हो चुकी होगी। और ये ऐसी मिसाइल है स्काल्प, ये जब चलती है तो डिस्ट्रॉय करके ही मानती है। इसके अलावा मिसाइल लगी है मीका, ये भी बहुत खतरनाक मिसाइल है और ये भी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करती है। ये जो रफेल है इसका कोई तोड़ फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। हाँ, कहने को जरूर ये अभी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन जो चाइना का J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जब ऑपरेशन गलवान हुआ था या लड़ाई हुई थी गलवान में, तो चाइना ने अपने फॉरवर्ड बेसिस पर J-20 जेट भेज दिया था, यानी एक तरीके से धमकाने के लिए या वॉर के लिए। और फिर भारतीय वायुसेना ने भी अपना रफेल आगे भेज दिया था। और जब वो शॉर्टीज ले रहे थे, शॉर्टी मतलब होता है कि जब विमान ऊपर चक्कर मारता है, लगाता है, तो चाइना को ये साफ संकेत दे दिया गया था कि आपका J-20 हमारे रफेल ने लॉक कर लिया है। लॉक का मतलब होता है कि बस फिर मिसाइल फायर ही करना है, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो अगर J-20 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट सेल्फ डिक्लेयर चाइना करता है कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, उस टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट को रफेल ने ना सिर्फ डिटेक्ट कर लिया था बल्कि लॉक कर लिया था। और अगर डॉग फाइट होती तो वो डिस्ट्रॉय किया जाता। उसके बाद तुरंत चाइना ने अपने J-20s को वहां से हटा के पीछे के साइड वापस भेज दिया, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया कि यार ये हमारा जो अटैक अगर हमने कर दिया तो हमारे पता लगे J-20 वहां से वापसी नहीं आए इंडिया के अंदर से और वहीं डिस्ट्रॉय कर दिए गए। उसके बाद J-20 की पूरी वर्ल्ड में क्या थू 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 हो जाएगी, ये तो एक कहानी है ही। आपको पता ही होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब भारतीय वायुसेना ने अपने मिसाइल अटैक किए, जब ब्रह्मोस गिरी पाकिस्तान के एयर बेसिस में, तो पाकिस्तान के जो एंटी डिफेंस सिस्टम थे, जो डिफेंस सिस्टम थे, वो चाइनीज थे। और वो चाइनीज डिफेंस सिस्टम, जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं या एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम होते हैं, वो लॉक कर दिए गए इस तरीके से कि वो चले ही नहीं। उनको पता ही नहीं लगा कि मिसाइल कहां से आ रही है, फाइटर जेट कहां पर है, कोई मतलब नहीं था उनको बेचारों को। और उसके बाद तुरंत बाद अगले दिन ही उस कंपनी का, जो चाइनीज बनाते हैं डिफेंस सिस्टम वगैरह को, 10% शेयर एक दिन में धड़ाम, बल्कि एक हफ्ते के अंदर वो कंपनी का 20% शेयर धड़ाम। क्योंकि दुनिया को मालूम पड़ गया कि यार ये जो चाइनीज बेच रहे हैं बेसिकली किसी काम का ही नहीं है, बेसिकली किसी काम का ही नहीं है। क्योंकि भारत ने जब हमला किया पाकिस्तान पर, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, 9 जगह पहले हमने मिसाइल गिराए, वहां 9 के 9 जगह गिरे, हिट हुए टारगेट्स। उसके बाद जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मिसाइल ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, हमारे सुदर्शन S-400 ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे अपने जो डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने पाकिस्तान के एयर क्राफ्ट गिरा दिए, F-16 गिरा दिए। लेकिन चाइना के डिफेंस सिस्टम को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ब्रह्मोस कहां से आ रही है, इंडिया के फाइटर जेट कहां उड़ रहे हैं, किसको अटैक करें, किसको एंगेज करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दुनिया को रियलाइजेशन हो गया कि भाई इनके जो डिफेंस सिस्टम है भरोसेमंद नहीं है। डिफेंस सिस्टम लेने तो रशिया के लेने पड़ेंगे। अब जब आपकी वैल्यू गिरेगी तो जाहिर सी बात है फिर आपके शेयर भी गिरेंगे, क्योंकि परचेसिंग कोई करेगा नहीं। इसीलिए J-20 को फिर चाइना ने आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि अगर वो बढ़ता और राफेल उसे गिरा देता तो J-20 की पूरी वैल्यू ही खत्म आती। और जो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है भारत के अलावा, वैसे तो बहुत सारे दुश्मन पाल रखे हैं उसने, सारे पड़ोसी दुश्मन है उसके, बट सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका। अमेरिका को रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जो J-20 कहते हैं हमारा फाइटर जेट J-35 J-20, ये जो F-35 की कॉपी बनाई है इन्होंने, ये एक्चुअली कॉपी नहीं है, ये सस्ती कॉपी है, बहुत ज्यादा घटिया कॉपी है। और ये कॉपी ही नहीं बनी, ये 5th जनरेशन बनाई नहीं। तो इस चक्कर में चाइना ने उसको J-20 को पीछे कर लिया। किसकी वजह से? रफेल की वजह से। 36 रफेल थे, इनकी 2 स्क्वाड्रन थी फिलहाल। जो एक स्क्वाड्रन थी वो थी हासीमारा में यानी आसाम के पास, और एक स्क्वाड्रन थी अंबाला में यानी पाकिस्तान के पास। अब 114 और आ गए, यानी तकरीबन 6 स्क्वाड्रन और आ गए। अब ये 6 स्क्वाड्रन जब शामिल होंगे, ये लगभग पाकिस्तान के पूरे एरिया के अंदर 2-3 स्क्वाड्रन, 4 स्क्वाड्रन, उधर अपना तिब्बत के पास 1-2 स्क्वाड्रन, पश्चिम बंगाल में 1-2 स्क्वाड्रन, और आसाम में 1-2 स्क्वाड्रन, और 1-2 स्क्वाड्रन बीच में मे बी मिडिल इंडिया में या फिर बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास। इस तरीके से जाल पूरा फैल जाएगा। तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है रफेल का विद द स्कैल्प मिसाइल, हैमर बॉम्ब्स, हैमर मिसाइल्स, मीका मिसाइल्स, ये इतना डेडली है। अब इसके बाद सुनने में आ रहा है कि भारत ने फ्रांस को राजी कर लिया है कि हम अपनी ब्रह्मोस को भी लाना चाहते हैं इसमें। और ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो अपने आप में हाइपरसोनिक है, लेकिन इसका मतलब ये कि आवाज से 4-5-6 गुना ज्यादा चलती है, और ये ऑटोमेटिकली पकड़ में आती नहीं रडार्स के, ना आई।
लेकिन जब ये फाइटर जेट से फायर होगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और 2 गुना 3 गुना, तो ये और डेडली हो जाएगी। अब तक भारत के पास जो सुखोई फाइटर जेट है उसके अंदर से हम इसको फायर कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम चाहें तो राफेल में फायर कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर लिया, इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन कर लिया अगर हमने राफेल से, जो कि हमारी अस्त्र मिसाइल है, बेहतरीन मिसाइल है, हमारी ब्रह्मो मिसाइल है बेहतरीन, निर्भय मिसाइल है बेहतरीन, अगर हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो फिर उफ, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है और जो फौजी जनरल है इनको तो नींद नहीं आनी, इनको तो नींद नहीं आनी। इनको पता है कि यार जब फ्रांस के ही मिसाइलें फायर कर रहे थे इंडिया वाले तब नहीं रोक पा रहे थे हम, अब तो इसमें इंडियन लग गए, जो वैसे आ रही है हम तब नहीं रोक पा रहे, फाइटर जेट से और स्पीड से आएंगे तो हम कैसा रोकेंगे, नो चांस। अगर बात करें फ्रांस के आए इस राफेल की, तो इस डील में ये बात हुई है कि आप हमें 20 फाइटर जेट, बल्कि 18 फाइटर जेट फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में भेज दें, यानी एक स्क्वाड्रन वहां से भेज दें, और फिर 96 को हम बनाएंगे भारत में, मेड इन इंडिया। इन टोटल 114 फाइटर जेट्स में से 26 फाइटर जेट जो होंगे वो होंगे डुअल इंजन, डुअल सीट्स, डुअल जो सारे ये करिए तो डुअल सीट होंगी, यानी 2 सीट्स होंगी, और उसके अलावा जो बचेंगे वो सारे 1 सीटर होंगे। 2 सीट वाला क्यों होता है, तो 2 सीट वाला जो होता है वो बेसिकली ट्रेनिंग का काम भी करता है, अटैक का काम भी करता है, दोनों काम कर सकता है एक साथ। मतलब वॉर की कंडीशन आई तो लड़ेगा भी, लेकिन नॉर्मली वो ट्रेनिंग कर सकता है, एक पायलट ऊपर और आगे एक पायलट पीछे, तो दोनों वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अब तक जो 36 थे उनमें से 6 फाइटर जेट जो थे वो डुअल इंजन थे, यानी सॉरी 2 सीटर थे, और बाकी के सिंगल सीटर थे। लेकिन अब जो आएंगे उनमें 26 2 सीटर होंगे और बाकी सब सारे 1 सीटर होंगे। ये इस राफेल का कैसे आएंगे उस तरीके बात है। इस डील में ना सिर्फ राफेल फाइटर जेट लिए, बल्कि हमने स्केल मिसाइल भी लिए, हमने मीका मिसाइल भी लिए, हमने हमारे बॉम्ब्स भी लिए, तो हमने पूरे एक सिस्टम ले लिया। और इसमें अगले 5-10 साल तक किस तरीके से भारत के पायलट को राफेल फ्रांस वाले और ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से इनकी मेंटेनेंस होगी, सब कुछ शामिल है, एक साथ ही डील है। ऐसा नहीं कि बाद में मेंटेनेंस के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात की जाए इससे पहले और क्या क्या हो रहा है, तो भारत में बनेंगे तो जाहिर हो गया। इसके अलावा M88 इंजन जो बनाती है सफॉन कंपनी, और ये वो कंपनी है जिसके सारे ये M88 इंजन लगे होते हैं राफेल के अंदर। इसका भी एक प्लांट ऑलरेडी हैदराबाद में लग चुका है, और इसमें तकरीबन 500 इंजन बनाए जाएंगे। अब आप कहेंगे सर 114 फाइटर जेट बना रहे हो आप और 500 इंजन बना रहे हो, तो 500 इंजन क्यों, तो 118 तो चाहिए हमारे भारत के लिए, और मेंटेनेंस आपसे हमें 10-20 और फालतू रखने पड़ेंगे, जब खराब हो तो हम रिप्लेस कर सकें या ठीक कर सकें। इसके अलावा राफेल पूरी दुनिया में बिक रहा है, जब से भारत ने राफेल पहले बार लिया था तब से उसकी ऑर्डर बुक भरी पड़ी है, हर जगह बिक रहा है। तो जहां जहां इंजन लगेंगे सफोन कंपनी चाहती है वो इंजन भारत में बनाए जाए। इसके अलावा सफोन कंपनी ने ऑफर दे रखा है ऑलरेडी कि 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हम करेंगे सफोन इंजन की, यानी भविष्य में यही इंजन लगेगा तेजस MK2 वर्जन में और हमारे एमका में। तो उन वर्जन के इंजन के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी डील साइन कर चुके हैं हम सफोन कंपनी से। तो भविष्य में जो इंजन है सफोन के वो भारत बनेंगे, भारत खुद बनाएगा, उसकी 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की डील हमने कर रखी है ऑलरेडी। तो हम चल पड़े हैं अब सेल्फ रिलायंट के ऊपर। हमें ये रियलाइजेशन हो चुका है कि जब दुनिया में लड़ाई होगी, और मान लो किसी ऐसे देश से लड़ाई जैसा फ्रांस भी दोस्त है, तो उस केस में हो सकता है फ्रांस हमें उस टाइम चीजें सप्लाई ना करे, तो हम पूरा इकोसिस्टम इंजन से लेकर मेंटेनेंस तक, इवन फ्लाइट जो एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग तक चाहते हैं भारत में बनाना, कि अगर हमें नीड है और हम चाहते हैं बनाना तो फिर हम भारत में बना सकें उसको। तेजस MK2 जो बनेगा, जिसकी टेस्ट फ्लाइट 2028 में होनी है और वो 2030-32 तक भारतीय सेना में शामिल भी हो जाएगा। उस MK2 को ऐसा माना जा रहा है कि वो राफेल की टक्कर का फाइटर जेट होगा, वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट होगा, जैसे कि भी तेजस 1 है, MK1 है, MK1A वर्जन है, ये सारे 4 और 4.5 जनरेशन के बीच के फाइटर जेट है। लेकिन 4.5 जनरेशन हमारा राफेल है, सुखोई है, और इन फ्यूचर हमारा तेजस MK2 भी 4.5 जनरेशन होगा, और वो काफी हद तक कंपेटेबल होगा इक्वल टू राफेल, ये हमारा एक मानना है। इसके अलावा हमारे पाइपलाइन में है एमका, एडवांस मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसकी टेस्ट फ्लाइट, जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट है वो 2028 से 30 के बीच में है, और 35 तक इसे भारतीय सेना में इंडक्शन किया जाएगा इसका। लेकिन अभी 9 साल बाकी है 5th जनरेशन फाइटर जेट को भारतीय जो बनाना चाह रहे हैं उसमें। तो क्या हम 9 साल तक राफेल के भरोसे ही चलेंगे, या जो रशिया ने हमें ऑफर दे रखा है ऑलरेडी Su-57 फैल्कन का, भारतीय वायुसेना चाहती है Su-57 फैल्कन को लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुखोई वाले, जो सुखोई कंपनी है जो सुखोई 30M का बनाती है, जो भारतीय सेना में ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी अपनी पेशकश दे चुके हैं भारत को। यहाँ तक कि फ्रांस
रशिया की तरफ से फुल ऑफर आ गया है कि अगर आप Su-57 लेते हैं 4 से 5 स्क्वाड्रंस तो हम आपको 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देंगे। राफेल भी 60 to 70% ही दे रहा है, लेकिन रशिया वाले 100% तैयार देने के लिए। उनका फाइटर जेट जो है वो राफेल से सस्ता भी है थोड़ा, और वो 5th जनरेशन का बेहतरीन फाइटर जेट है। उसकी टक्कर का सिर्फ एक ही फाइटर जेट है और वो है F-35 जो अमेरिकन के पास है। चाइना के पास भी ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है, भले वो कहते रहे J-20 5th जनरेशन है, J-35 5th जनरेशन है, बट नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल रशिया का फाइटर जेट जो F-57 है, सॉरी Su-57 है, उसकी टक्कर का फाइटर जेट अमेरिका के पास है F-35। और अमेरिकन वो F-35 पाकिस्तान को देंगे ही नहीं, और अगर देंगे तो पाकिस्तान कहां से लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है लेने। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि ठीक है, आपने 114 फाइटर जेट की डील कर ली राफेल की, 150 फाइटर जेट ये हो गए, 180 के तकरीबन सुखोई हमारे पास हैं, मिराज है, जगुआर है, तेजस है, लेकिन मिराज और जगुआर 5-6 साल में रिटायर हो जाएंगे। और हमारी स्क्वाड्रन संख्या, क्योंकि हमने हमारा जो MiG-21 है वो रिटायर हो चुका है ऑलरेडी, उसकी हम कमी पूरी कर रहे हैं तेजस से, हम मिराज की भी कमी पूरी करेंगे तेजस MK-1A से, लेकिन हमें अपनी वायुसेना के लिए अभी 10 स्क्वाड्रन की नीड और है। तो क्यों ना हम 5 स्क्वाड्रन Su-57 की परचेस कर लें, और जब Su-57 जैसा भयंकर फाइटर जेट हमारे पक्ष में होगा, हमारे साथ होगा, और हमारे यहीं बन रहा होगा, हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी होगी उसकी, भविष्य में हम वही टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं एमका के अंदर भी, तो पूरा ऑफर जानना चाहिए। और सुखोई कंपनी के जो आए थे लोग, उन्होंने जो पुणे की हमारी महाराष्ट्र की हमारी जो जगह है, प्लांट है जहाँ Sukhoi 30 बनता है, उन्होंने वहाँ चेक किया, उन्होंने बोला कि 60 to 70% यहाँ बन जाएगा विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन जो Su-57 फैल्कन है, और 20-30% की हम आपको और सामान पहुंचा देंगे, वो आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट। यानी इंडिया चाहे तो Su-57 का ऑफर दे सकती है। अब Su-57 लेने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पहला रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा रशिया पर लगे बहुत सारे प्रतिबंध। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि हमने जब S-400 लिया तो हमने किसी की परवाह नहीं की, अमेरिका के जो एक्ट है काटसा, हमने उसकी भी परवाह नहीं करी, हमें मतलब नहीं है, हमने कहा हमारी डिफेंस के लिए हमें जो चाहिए हम लेंगे, और दुनिया का कोई भी इंसान हमें ये नहीं कह सकता कि आप ये फाइटर जेट क्यों ले रहे हैं। तो हमें डिसाइड करना है, अगर हम लेंगे, हमें लगता है कि हमें जरूरत है तो हम ले सकते हैं। हालांकि अमेरिका का भी ऑफर हमारे पास अवेलेबल है कि हम F-35 ले सकते हैं, बट F-35 लेने के बाद आपको एक पूरी कंपनी का इकोसिस्टम अलग बनाना पड़ेगा। अगर आप Su-57 लेते हैं तो Su-30 हमारे पास ऑलरेडी है, वो भी सुखोई कंपनी का है, वो भी सुखोई कंपनी का है। जो राफेल बनाती है वो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन ही बनाती है जगुआर, यही बनाती है मिराज 2000। तो एक कंपनी ये हो गई, एक कंपनी ये हो गई, और तेजस MK-1 MK-2 जितने बनेंगे ये सब बनाती है HAL जो हमारी खुद की कंपनी है, भारत की कंपनी है। तो मुझे लगता है कि भारत के पक्ष में है Su-57 लेना। पहला नंबर, Su-57 F-35 की कॉस्ट में, एक के कॉस्ट में 2 आते हैं। दूसरा, Su-57 में आपको मिल रहा है 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, 100% मेड इन इंडिया ऑप्शन। तीसरा, Su-57 में आप ला सकते हैं इंडिया का कोई भी हथियार, क्योंकि सोर्स कोड हमारे पास है। तो ये अच्छे ऑफर्स हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अमेरिका के सैंक्शंस। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अमेरिका की प्रॉब्लम, ट्रंप के धमकियां। लेकिन अगर रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाता है और रशिया से सारे जो सैंक्शन हट जाते हैं, तो फिर इंडिया 100% Su-57 लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मुझे लगता है अभी भी लेना चाहिए। बाहर में जाए ट्रंप, बाहर जाए अमेरिका, कोई ये तय नहीं कर सकता कि इंडिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट इस समय भारत की नीड है, जरूरत है, हमें चाहिए। आपने राफेल लिया, वेल डन, राफेल अभी भी बेहतरीन फाइटर जेट है, आज की डेट में टॉप क्लास फाइटर जेट है, लेकिन हमें एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, और हमारी स्क्वाड्रन संख्या भी घटी हुई है। तो हमें इक्वल करने के लिए आप तुरंत 6 महीने में, साल में आप Su-57 की डील दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जय हिंद, जय भारत।